हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम कल हमने इसको 5.2 को क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था। आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। आज हम 5.2 के 11th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे और 20 तक क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर अब देखो 11 क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्या दे रखा है, पहले उस चीज को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक एपी दे रखी है हमको, एक एपी है। एपी लिख लेते हैं हम अपनी। एपी क्या दे रखी है हमको, 3, 15, 27 एंड 39। ये हमको एक एपी दे रखी है और उसने क्या कहा है हमसे कि उसका कौन सा, मतलब हमसे बोला है कि कितना टर्म हमसे A54 से 132 ज्यादा होगा। तो A54 हमको कितना दे रखा है, 132 ज्यादा दे रखा है। तो दो चीजें दे रखी है, एक हमको एपी दे रखी है, एक हमको ये टर्म दे रखी है। दोनों को सॉल्व करके हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स बताने। तो हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। सबसे पहले हम देखो यहां से निकालेंगे। ए बराबर हमको कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। डी बराबर हमको कितना दे रखा है, 12। देखो 15 में से 3 गए 12 हो जाएंगे। और इसके अलावा हमको कुछ नहीं दे रखा, तो हम एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमारे पास ए कितना है, 3 है। एन हमको मालूम नहीं है, डी हमारे पास 12 है। तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, 3 + 12 n - 12। अब 3 में से 12 गए, कितने बचेंगे, -9। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -9 + के 12n। ये हमारे पास क्या आ गया, an। अब देखो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, a + 53 + 132। यहाँ पर d और होता है, ठीक है। यहां से हम सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है, प्लस 53 इंटू डी 12 है, प्लस 132। यहां से जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, कितना आ जाएगा, 153 का 12 में मल्टीप्लाई करो, 636 आ जाएगा। 3 + 636 + 132। तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 132 + 3 771। यहां से हमारे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 771। अब देखो इसकी एक हमारे पास एक इक्वेशन है और एक हमारे पास ये दे रखा है। हम क्या करेंगे, इसके बराबर इसको रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां से ये पार्ट तो अलग है हमारे पास, इसको कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, -9n + के 12n। नहीं 9n नहीं है, -9 + 12n बराबर कितना हो जाएगा, 771। 12n बराबर कितना आ जाएगा, 780। मतलब कितना आ जाएगा, 780। अगर मैं इसमें 9 जोड़ दूंगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 780 आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं n बराबर निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, 780/12। तो कितने टाइम कट गया, ये 65 टाइम कट गया। तो n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई हमारे पास, 65 आ गई। ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 अगला वाला पार्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, हम उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, ऐसी दो, मतलब हमें क्या दे रखा है, किसी दो एपी का, कोई दो एपी का डिफरेंस जो है वो सेम दे रखा है। कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। तो हम क्या मानेंगे, कॉमन डिफरेंस हम क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। कॉमन डिफरेंस बराबर डी, हमने ये डी मान लिया। एंड उसने क्या कहा है हमसे, अगर 100 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 100 है, मतलब हमें 100 टर्म्स का जो हमारे पास डिफरेंस है, 100 टर्म का जो हमारे पास डिफरेंस है वो 100 है। मतलब A10 दो एपी है। तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे मानो हमारे पास दो एपी है, तो एक तो हमारे पास हो गई ये वाली A100 माइनस एक ये वाली हमने कैपिटल ए से ले ली। दो एपीज का जो अंतर है वो हमारे पास कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। अब उसने क्या कहा है हमसे, तो बताइए 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो A1000 - A1000 क्या होगा, उसने ये पूछा है।
तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, 100 टर्म का 100 है तो 1000 का 1000 लिख के आंसर कर देंगे, लेकिन वो हमारे पास क्या हो जाएगा, थोड़ा गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो एपी लेते हैं, AP1 एंड AP2। हम अपनी तरफ से लेट कर रहे हैं एक AP1 और एक AP2। यहां से हम लेंगे तो हमारे पास जो एपी चलेगी, देखो इसकी एपी क्या हो जाएगी हमारे पास, A1 A2 A3 ऐसे करके जाएगी, और इसकी एपी क्या हो जाएगी, A1 A2 A3 ऐसे करके जाएगी हमारे पास, ये एपी आ गई। अब देखो मैं A100 निकालता हूँ, यहाँ से A100 अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा, देखो A100 तो कितना आ जाएगा, A प्लस 99D, यही तो आएगा 99D। और देखो D हमको सेम दे रखा है दोनों में, दोनों एपीओ का सेम क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पर A100 की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 100 है, और यहाँ से A प्लस और यहाँ से कितना हो जाएगा 99D, ये आ गया हमारे पास। ऐसे ही हम क्या करेंगे, दूसरी एपी निकालेंगे, ये हमारे पास क्या आ गया, सॉरी बच्चों A100 आ गया, A100 की वैल्यू आ गई, A100 की आ गई। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल A100 की वैल्यू निकालेंगे, कैपिटल A100 की निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, A प्लस 99D, ये आ गया। ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। अब हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस उसने क्या कहा है, कितना है, 100 है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 100 है। तो हम क्या करेंगे, A100 माइनस A100 बराबर 100 है। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 99D माइनस A प्लस 99D ब्रैकेट में बना लो बराबर 100, ये हो जाएगा। यहां से हम क्या करेंगे, जब इसको माइनस से ओपन करेंगे, A प्लस 99D माइनस A माइनस के 99D बराबर कितना आ जाएगा, 100। 99 से 99 गया, तो देखो दो हमारे पास दो एपी का जो सम सब्ट्रैक्शन है वो हमारे पास कितना आ गया, 100 आ गया। इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, थर्ड मान लेते हैं, एंड इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, 1000 टर्म का निकालना है, तो 1000 का निकालूंगा, सेम प्रोसेस चलेगी, सारी चीजें हमारे पास सेम आएंगी। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, इसे हमने इक्वेशन नंबर थर्ड मान लिया है, ये इसकी वैल्यू है A माइनस A की। अब देखो मैं 1000 टर्म निकालता हूँ, यहीं पर निकाल देते हैं हम 1000 टर्म, इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुमने उस चीज का। इसके बाद देखो जैसे मैं A1000 निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, A प्लस 999D, यही तो आएगा। और अगर मैं कैपिटल A1000 निकालता हूं तो क्या आएगा, हमारा आएगा A प्लस 999D। ये इक्वेशन नहीं बना रहे हम, इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब उसने क्या कहा है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा ये बताना है, तो हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे, A1000 माइनस A1000, यहां से हम देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी है, A प्लस 999D माइनस A प्लस 999D। अब देखो D को हमने सेम रखा है क्योंकि उसने बोला दोनों एपीओ का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम चल रहा है। यहां से हम देखो क्या करेंगे, इसको जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, A माइनस A, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ये बचा। और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 100, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जो 1000 टर्म का डिफरेंस आएगा, 1000 टर्म डिफरेंस हमारे पास कितना आएगा, 100 ही आएगा। इस बात का हम ध्यान रखेंगे, देखो जो वैल्यू हमारी इसकी थी वही वैल्यू उसकी हो जाएगी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। ऐसे ही देखो शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं तुम लोगों को इन क्वेश्चंस को देता रहूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, देखो क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। उसने बोला है कि हमें 3 डिजिट नंबर ऐसे चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो। अब जो 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, पहले ये देखो, 3 डिजिट नंबर हमारे 100 से स्टार्ट होते हैं, कहां तक रहते हैं, 999 तक रहते हैं। अगर देखो 1000 आ गया तो इसमें कितनी डिजिट आ गई, 4 डिजिट आ गई, तो हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, केवल 3 डिजिट वाले नंबर चाहिए, और ऐसे चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो। तो देखो 100 तो नहीं होता 7 से डिविजिबल, क्या होता है, सबसे पहली संख्या क्या डिविजिबल हो सकती है, 105, इसे डिवाइड करके देखना 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हमें इसमें साथ साथ के डिफरेंस से हम इसको एपी बना लेंगे, 112 एंड 119 ऐसे करके हमारे पास एपी जाएगी। और लास्ट टर्म देखेंगे कौन सा हमारा 7 से डिविजिबल है। तो देखो अगर मैं 994 को अगर 7 से काटूंगा, 7 1 जा 7,
और 7 4 जा 28 और 7 2 जा 14, तो हमारा ये 994 कट गया पूरी तरह। तो हमारे पास लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, 994 आ जाएगी। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। देखो ए दे रखी है हमको कितनी है, 105 है। डी हमको पता है कितना है, 7 का डिफरेंस चल रहा है तो 7 है। और ए एन हमको कितना दे रखा है, 994 दे रखा है। बस हमको यहाँ पर एपी बनानी थी। एपी अगर बना लेते हो तो क्वेश्चन बहुत आसान है हमारे लिए। ये हो गया। और एन हमारे पास कितना हो जाएगा, एन हमको निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ हमें फॉर्मूला लगाना है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन हमारे पास 994 बराबर ए है 105 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है, 7। सबसे पहले क्या करेंगे, 105 को यहां से घटाएंगे। 994 माइनस 105 बराबर 7n माइनस 7। तो जब हम इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 889 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 889। ये आ गया हमारे पास। इसके बाद में हमारे पास 7n माइनस 7, 7 को इधर लाएंगे तो 889 प्लस 7 बराबर 7n। तो यहां से जब हम इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 7n। नौ और 7 16, ये आ जाएगा हमारे पास 896। तो n बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 896/7। 7 से काटो, 7 एकम 7 बच्चे तो एक और 9 कितने हो जाएंगे, 19। 19 में 7 2 जा 14 बच्चे 5 और 6 7 8 जा 56। तो कितना आ गया हमारे पास, n आ गया 128। तो हमारे पास इतने नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास यहाँ पर काउंट होंगी जो 7 से डिविजिबल होंगी। 3 डिजिट के ऐसे 128 नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल हो सकते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं, बनाएंगे बहुत जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या कहा है हमसे, 14। उसने कहा है 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में हमें 4 के क्या देखने, मल्टीपल्स देखने। 4 के मल्टीपल्स अगर मैं देखूं तो देखो 4 2 जा 8, तो 4 2 जा 8 होता है। 8 तो हमारा 10 से छोटा है, इसे नहीं ले सकते। 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12। अभी हमारा 10 से ऊपर है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 12 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। और उसने क्या कहा है, 200 से 250 से कम। तो देखो 250 से कम क्या होगा, पहले हम इसको डिविजिबल करके देख लेते हैं क्या ये कट जाएगा। अगर कट जाता है तो ठीक है, वरना इससे छोटी संख्या को लेंगे। इससे छोटी संख्या क्या आ जाएगी, 248। 4 से कट जाएगा, 2 6 जा 24 और 2 4 जा 4 2 जा 8। तो कट गई हमारे पास। तो कितना आ जाएगी लास्ट टर्म हमारे पास, 248 आ जाएगी। अब सेम क्वेश्चन हो गया हमारे पास। ए बराबर 12 आ गई, डी बराबर हमारे पास 4 आ गया, ए एन बराबर हमारे पास 248 आ गया और एन बराबर हमको निकालना है। सेम क्वेश्चन है अभी वाले की तरह, बस हमको कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर फॉर्मूले में रखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो दो ए एन हमारे पास कितना है, 248 बराबर ए हमारे पास 12 प्लस एन हमको नहीं मालूम और ये है हमारे पास 4। सबसे पहले 12 को इधर लेकर आएंगे, कितना हो जाएगा, तो 8 में से 2 गए तो 6 बचेंगे और 4 में से 1 गया 3, तो इतना हमारे पास आ गया। यहाँ से 4n माइनस 4, 4 को इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, 240 बराबर 4n। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 240/4, कितना आ गया, 60 आ गया। तो इसके और इसके बीच में 10 और 250 के बीच में हमारे पास 60 ऐसे नंबर होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे। क्या होंगे, 4 से डिविजिबल होंगे। फटाफट से इसका भी हमारे पास, इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे अपना। अगला क्वेश्चन भी इजी है हमारे पास, 4-5 क्वेश्चन और रहेंगे, उनको भी हम फटाफट से बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15 है, उसने बोला है एन के किस, हमें एन की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर 2 एपी दे रखी हैं, दोनों एपी को साथ साथ सॉल्व करेंगे। देखो 2 एपी दे रखी है, 63 65।
67। एक एपी हमको ये दे रखी है एंड AP2 हमको एक और एपी दे रखी है, वो क्या है 3, 10, 17 ऐसे करके। और उसने बोला है यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो n की वैल्यू फाइंड करेंगे, सबसे पहले यहाँ देख लेंगे a बराबर कितना है 63 है, d बराबर हमारे पास 2 है और हमें क्या निकालना है यहाँ पर n निकालना है। तो n हमको नहीं मालूम, an हमारा AP से ही रहेगा, ऐसे हम यहाँ निकाल लेंगे। a बराबर हमारे पास 3 रहेगा, d बराबर हमारे पास 7 रहेगा, ये आ गया हमारे पास। यहाँ से जब हम वैल्यूज को रखेंगे क्या आ जाएंगे हमारी वैल्यूज, हमारी आ जाएंगे, देखो यहाँ से an बराबर रखेंगे, an बराबर क्या हुआ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू आ गई 63 प्लस n हमको नहीं मालूम इंटू में 2, तो यहाँ से करेंगे 63 प्लस 2n माइनस 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा 61 प्लस 2n, ये हमारे पास an की वैल्यू आ गई, ये an आ गया। ऐसे हम इधर सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से an हमें नहीं मालूम, a हमारे पास 3 है, n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास कितना है 7। यहाँ से हमारे पास देखो क्या हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, 3 में से 7 गए माइनस 4 प्लस 7n, ये an आ गया। अब देखो तुमने एक चीज को पढ़ा है कि अगर an हमारे पास बराबर आया था, दोनों an के बराबर है, तो दोनों को हम क्या रख लेंगे बराबर रख लेंगे। तो दोनों को बराबर रखेंगे, क्या आएगा 61 प्लस 2n बराबर माइनस के 4 प्लस 7n, हमने दोनों को क्या कर लिया बराबर रख लिया, दोनों एपी को क्या कर दिया बराबर रख लिया। यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से 61 ये 4 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा यहाँ 7n माइनस 2n, यहाँ से 65 बराबर 5n, तो n बराबर 65 अपॉन 5, 5 से काटेंगे कितने टाइम गया 13 टाइम, तो n हमारे पास कितनी आ गई 13 आ गई। यही हमारे पास क्या हुआ इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पर हमसे n पूछ रहा था, n की किस वैल्यू के लिए ये दोनों एपीज हमारी क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। तो हमारी अगर मैं n की 13 वैल्यू रखता हूं तो हमारी ये दोनों एपी क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारे पास, उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक एपी दे रखी है जिसका थर्ड टर्म हमको 16 दे रखा है, तो A3 हमको कितना दे रखा है 16 दे रखा है, और 7 टर्म जो है, जो उसका 7 टर्म है वो 5 टर्म से 15 ज्यादा है। तो हमसे उसने क्या कहा है कि वो 5 टर्म से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है। तो यहाँ से हम देखो दो एपी बना लेंगे, एक तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, A3 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। यहाँ से देखो हम क्या करेंगे A7, हाँ A7 इसको इधर लाएंगे A5 बराबर कितना हो जाएगा 12, A7 को बोलेंगे 8 प्लस 6d माइनस a प्लस 4d बराबर कितना आ जाएगा 12। यहाँ से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे कितना आ जाएगा a प्लस 6d माइनस a माइनस के 4d बराबर 12। यहाँ से a से a गया, 6 में से 4 गया, कितने बचेंगे 2d बराबर 12, तो d बराबर कितना आ जाएगा 6। तो d की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, इसको उठा के d की वैल्यू को यहाँ पर रख दो, a की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस 2 इंटू 6 बराबर 16, तो a प्लस 12 इक्वल टू 16, तो a बराबर कितना आ जाएगा 4। अब देखो a हमारे पास 4 आ गया, d हमारे पास 6 आ गया। अब उसने हमसे क्या कहा है आगे, हमें एक एपी बनानी है। एपी कैसे बनाते हैं देखो देख लेते हैं, एपी बनाएंगे सबसे पहला टर्म, पहला टर्म क्या होता है a, तो a हमारे पास ये आ गया। अब इसमें 6 6 जोड़ते रहो क्योंकि डिफरेंस कितने का है 6 का है, तो 4 और 6 कितने हुए 10, 10 और 6 कितने हुए 16, 16 और 6 कितने हुए 22। तो ये हमारे पास एक एपी फॉर्म हो गई, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अगर हमें ए और डी पता है तो हम किसी भी एपी को बड़े आसानी से बना सकते हैं, ये चीज मैंने तुम लोगों को पहली लेक्चर में बता दी। फटाफट इसको करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे जो कि बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। हमारे पास उसने क्या दे रखा है देखो, एक हमें एपी दे रखी है 3 8 13 और डॉट 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 2 5 3, ये हमारे पास वैल्यूज है। उसने बोला है हमें 20 टर्म ज्ञात कीजिए, A20 हमको बताइए क्या होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, उसने एक और चीज के बारे में कहा, ये इंपोर्टेंट है बोर्ड के लिए, ध्यान रखना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसने बोला लीस्ट टर्म,
या फिर हिंदी वालों के लिए अंतिम पद से। तो लीस्ट टर्म जहां पे बात करता है वहां पर हम इस एपी को क्या कर लेते हैं उल्टा। लीस्ट टर्म का मतलब है ये, यहां से एपी स्टार्ट हो रही है, मतलब हमारे पास क्या हो रहा है 253, फिर हमारे पास डिफरेंस कितने का है 5 का है ना 248, ऐसे हमारे पास एपी स्टार्ट हो रही है ये, क्योंकि तो उसने क्या बोला लीस्ट टर्म, लीस्ट टर्म से स्टार्ट हो रही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बराबर देखेंगे कितना आ गया 253, डी बराबर कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें से इसको घटाएंगे माइनस में आएगी, और ए एन बराबर हमारे पास कितना आएगा 3 आएगा। और देखो बहुत से स्टूडेंट इस चीज में बहुत गलतियां करके चलते हैं, हमारे पास क्या रह गया एन रह गया, एन बताना है सबसे पहले तो। और अगर हमारे पास ए और डी है तो A20 टर्म को हम आसानी से निकाल भी सकते हैं, हम एन भी निकाल लेते हैं, थोड़ा हमारे लिए फायदा ही रहेगा। यहाँ पर उसने क्या कहा है हमसे, यहाँ पर इस चीज का विशेष रूप से याद रखेंगे, यहाँ पर एक इक्वेशन ए बी दे रखी है, बड़े आसानी से बच्चे इसको एन मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, जो कि क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। हम लैंग्वेज को पढ़ेंगे, लीस्ट टर्म दे रखा है तो इसलिए हम पीछे से इसको एपी को स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से ए एन हमारे पास कितना है 253 बराबर ए हमारे पास नहीं, ए हमारे पास कितना है, सॉरी ए एन है हमारे पास 3 और ये है 253 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो इस चीज की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम निकाल के बता देते हैं यहाँ पर एन कितनी आएगी, ठीक है। इसको इधर लेकर आएंगे, ये आ गया हमारे पास 253 बराबर माइनस के 5n और प्लस के 5। जब -5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 5n और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, यहाँ बचेगा माइनस के 250 और ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 5 बराबर माइनस के 5n। अब यहाँ से माइनस के 255 बराबर माइनस के 5n, माइनस से माइनस कैंसिल, n बराबर 255 अपॉन 5 कितना आ गया 51। तो n हमारे पास कितना आ गया 51, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी आ गई 51 आ गई। अब हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, हमें क्या निकलवा रहा था वो A20। A20 को हम कितना लिखते हैं a प्लस 19d। a हमारे पास कितना है 253 प्लस 19 इंटू 5 माइनस के 5, 19 5 जा कितने होते हैं 95 होते हैं, तो 95 हो जाएंगे, तो 253 माइनस 95, यहाँ से वो करो 13 में से 5 गया 8 बचेंगे, और 14 में से 9 गया कितने बचेंगे, फिर से 5 बचेंगे, और यहाँ पर 1, तो हमारे पास कितना आ गया 158 इसका आंसर आ गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। बड़ा आसान है हमारे पास, ये 51 है बेटा, 57 मत समझना, ये 51 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी बड़ी आसानी से बन गया। क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, बहुत सरल है, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, एनएसएम का क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और हमारा साथ दीजिए। हमारे क्वेश्चन को तुम्हें यहाँ पर बोर्ड पर करके दिखाएंगे, सॉल्यूशन करके दिखाएंगे कैसे होता है आखिरकार सॉल्यूशन। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 2 क्वेश्चन ले गए हैं, इसके बाद फटाफट से इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है, उसने एक हमें कहा क्या कहा है कि हमें 4 टर्म और 8 टर्म का जो हमारा सम है वो 24 दे रखा है। तो 4 टर्म और 8 टर्म दोनों का सम कितना है 24 है, ठीक है। और दूसरा हमको उसने क्या कह रखा है कि 6 टर्म और 10 टर्म A6 और A10 दोनों टर्म का हमको सम 144 दे रखा है, ठीक है। हमें क्या बताना है, इसके प्रथम 3 पहले वो बताने, मतलब हमको क्या बताना है एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स बताने हैं। पहले ए और डी के बारे में मालूम होना चाहिए, ए और डी यहाँ से निकाल लेते हैं, ए प्लस इसको क्या लिख सकते हैं A4 को a प्लस 3d, और इसको A8 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 7d बराबर 24। यहाँ से ए और ए कितना हो जाएगा 2a प्लस 10d बराबर 24, इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 5d प्लस इसको a प्लस 9d बराबर 144, ये हो जाएगा। यहाँ से 2a प्लस 14d बराबर 144, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी सेकंड। इन दोनों को बाय एलिमिनेशन हम क्या करेंगे वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगी हमारे पास 2a प्लस 10d बराबर 24 और 2a प्लस 14d बराबर 144। यहाँ से करेंगे माइनस माइनस माइनस, ये गया हमारे पास 10 में से 14 गया तो माइनस के 4d बराबर, इसमें से 24 गया कितने बचेंगे 144 में से 24 जाएगा तो 120 बचेगा, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसल, d बराबर 120 अपॉन 4, तो कितना आ गया 30।
डी की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई, इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। यहां से अगर हम देखेंगे कितना आ जाएगा, 2a प्लस 10 इंटू 30 बराबर 24, ये आ जाएगा हमारे पास। देखो कोई गलती तो नहीं हो रही है, हाँ सही चल रहा है हम बिल्कुल। उसने 24 और 144 ही दिए है ना, नहीं 44 दिया है, देखो 144 नहीं दिया, 44 दिया है बच्चों, इसे थोड़ा सही कर लेना है, यहाँ पर 44 होगा सिर्फ हमारे पास। मैं यही कह रहा हूँ, इतनी बड़ी वैल्यू हमारे पास आ कैसे गई। यहाँ पर बचेगा सिर्फ 20, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस के 20, और जब माइनस के 20 बचेगा तो हमारे पास कितना आएगा, 5। तो डी हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट्स, 5 आ गया। वो बेटा क्वेश्चन देखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उस चीज से टेंशन मत लेना, लेकिन आंसर हमारा इसी टाइप से चलेगा। यहाँ पर आएगा 5, ये 5 आ गया। यहाँ से 2a प्लस 50 बराबर 24, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 24 माइनस 50, और 50 में से 24 घटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस के 26, कितना आ जाएगा 26, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस के 13। a हमारे पास कितना आ गया, माइनस के 13। अब देखो a आ गया, d आ गया, अब हमें क्या निकालना है, ap निकालनी है, ap की 3 टर्म निकालने हैं, यहाँ ap बना लेते हैं, ap बराबर a1 हमारे पास माइनस 13, दूसरा उसने क्या कहा है हमसे, ये तो हो गया हमारे पास एपी चल रही है, माइनस 13 पहला टर्म हो गया, सेकंड टर्म हमारे पास कितना हो जाएगा, ए प्लस डी, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, -8, फिर उसके बाद कितना आएगा, -5, और उसने ये कहा था कि हमें पिछले पहले 3 टर्म बताओ, तो हमने पहले 3 टर्म बता दिए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर क्वेश्चन 2 और रह गए उन्हें और करते हैं फटाफट से। अगले 2 क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, लिमिट से आसान है, उसकी टेंशन मत लेना। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 19 है, उसने क्या कहा है कि सुब्बा राव कोई एक व्यक्ति है, वो 1995 सन से 5,000 रुपए वेतन पे काम करता है, ठीक है, और हर साल उसकी क्या होती है, 200 रुपए से वृद्धि हो जाती है। तो देखो वो कितने से स्टार्ट करता है, 5,000 से काम करना स्टार्ट करता है, 200 रुपए हर साल जोड़ते हैं तो 5200 हो जाएंगे, 5400 हो जाएंगे, और उसने कहा है कि उसके कितने सालों में उसके पैसे 7,000 हो जाएंगे, ये बता। तो देखो बड़ा आसान है, हमारे पास देखो ए दे रखा है हमको 5,000 है, हम जानते हैं डी हमें बता ही दिया है, डी बराबर 200 है, तो डिफरेंस उसने 200 का दिया है। एन हमारे पास कितना हो गया, 7,000 हो गया, हमें क्या बताना है, सिर्फ एन बताना है, एन क्या होगा हमें ये बताना है। क्या करेंगे, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब देखो ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7,000 बराबर ए की है 5,000 प्लस एन हमको नहीं मालूम, डी हमारे पास 200। सबसे पहले इसको इधर ले जाएंगे, 7,000 में से 5,000 गए, कितने बचेंगे, 2,000, और 200 माइनस 200, 200 एन माइनस 200 ये हो जाएगा भाई, 200 का मल्टीप्लाई करेंगे, अब 200 को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मतलब कितना आ गया, 2200 बराबर 200 एन। यहां से हम क्या करेंगे, एन बराबर 2200 ऑन 200, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, इससे ये, तो उसके 11 साल में, 11 साल में 5,000 से 7,000 अमाउंट हो जाएगा। उसने ये पूछा था कितने सालों में हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका वेतन जो है, इसकी जो सैलरी है वो 7,000 हो जाएगी, ये बताना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा कैलकुलेशन भले ही है, लेकिन सरल इजी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। अब देखो क्या है, रामकली ने क्या किया था, एक एक ईयर में, एक ईयर के पहले वीक में 50 रुपए की बचत की, वो अपनी वो क्या करती है, अपने वीक की बचत को 17.5 बढ़ा दी है, हर बार वो क्या करती है 17.5 बढ़ा दी है। तो उसने कहा है कि कितनी हफ्तों में उसकी बचत 207.50 हो जाएगी। सबसे पहले हमें ये बताना है, तो हम यहाँ पर देखो एपी बनाते हैं, पहले दिन उसने कितने बचाए थे, 50, दूसरे हफ्ते में कितना जोड़ देंगे हम इसमें, 50 में कितना जोड़ेंगे, उसने क्या कहा है हमसे 17.5 जोड़ेंगे, तो 50 में 17.5 को जब हम जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 67.5, तो 67.5 हो जाएगी। उससे अगले हफ्ते और कुछ होगी, और हमें कितना दे रखा है
हमें ये बताना है कितने हफ्तों में उसकी 207.50 रकम पहुंच जाएगी। मतलब हमें इसकी मतलब जो बचत है वो इतनी कब तक पहुंचेगी, एन बताना है। तो देखो ए हमारे पास गिवन है, यहाँ पर कितना है 50 दे रखा है, डी हमको मालूम है 17.5 दे रखा है, एन हमको मालूम है 207.50 दे रखा है। हमें क्या बताना है, एन बताना है। बस हमें कैलकुलेशन करनी है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन कितना है 207.50 बराबर ए कितना है हमारे पास 50 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 17.5। सबसे पहले हम इसको इधर लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा 207.50 माइनस 50 बराबर 17.5 एन और माइनस 17.5। देखो इसमें से इसको घटाओ, 207.50 में से 207.50 में से 50 घटाते हैं। अब देखो ध्यान रखना, पॉइंट से पीछे घटाते हैं हमेशा, पॉइंट के आगे मत घटा देना, आंसर नहीं आएगा कभी भी। तो घटाने का मतलब यही होता है। 7 बचा है, यहाँ पर 10 में 5 गए, कितना बचा 157.50। तो 157.50 बराबर 17.5 एन माइनस 17.5। इसको इधर लाएंगे, ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 157.50 प्लस 17.5 और यहाँ से 17.5 एन। अब इसमें देखो 17.5 जोड़ते हैं, तो देखो हम क्या करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, 0 5 और 5 कितने हो गए 10, 7 और 7 14 और 1 15, और यहाँ से कितना हो गया 165, नहीं सॉरी बेटा, हाँ 165.00। अब देखो 16 के बाद में मतलब पॉइंट के बाद 2 जीरो तो नहीं मानते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा 165 बराबर 17.5 एन। तो एन बराबर कितना आ जाएगा 165 अपॉन 17.5। अब देखो इससे आगे की कैलकुलेशन में तुम्हें आगे करके दिखाऊंगा। क्यों करके दिखाऊंगा, क्योंकि देखो कैलकुलेशन में बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं यहाँ पर, और हमें मिस्टेक से बचना है। कैसे बचेंगे इस चीज को देखते हैं। देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, एन बराबर 165.17.5, तो हम पॉइंट हटा देंगे, क्या बढ़ जाएगा ऊपर जीरो बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगी जीरो। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्टली इतना लंबा हमारे पास डिविजिबल नहीं आता है, 5 से काटना स्टार्ट करो। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, जीरो ऐसे ही 5 से 5 3 जा 15, बच्चे कितने 2 और 5 5 5 जा 25, 1 मिनट में कट गया हमारे पास। फिर 5 से काटते हैं, 5 6 जा 30 और 5 6 जा 30, और यहां से काटेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा 5 7 जा 35। तो 5 6 30, 5 30, हमारे पास देखो 5 से काटा तो हमारे पास n बराबर कितना आ गया 67 पॉइंट, वो 67 अपॉन 7, 66 अपॉन 7 आया, 7 का डिवाइड दे दो, क्योंकि देखो हमें n जो बतानी है वो हमें डिवाइड उसमें बतानी है। तो 9 पॉइंट n बराबर कितना है 9.4, इतने वीक में उसका क्या होगा इंक्रीजमेंट हो जाएगा, मतलब 207.50 आंसर आ जाएगा। तो फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं। यहाँ पर बच्चों आपकी ये वीडियो कंप्लीट हो गई है, और हमारी ये एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।